Hello students, you are once again welcome in today's online classes. In this video I am going to solve question number 7. देखिए इस क्वेश्चन में दो लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं और आपको मालूम है कि ये जो भी लीनियर इक्वेशन है ये टू वेरिएबल में दिए हुए हैं, ये बताने की कोई इसमें आवश्यकता नहीं है। इन दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन की जो लाइनें ग्राफ पे ड्रा होंगी उनसे एक ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा? ट्रायंगल। उन ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट्स को आपको पता लगाना है, आपको फाइंड आउट करना है। आया समझ में? तो सबसे पहले आप जानते हैं कि दोनों इक्वेशन के लिए दो टेबल बनाएंगे और दोनों टेबल में एक्स और वाई के लिए दो दो वैल्यू निकालेंगे। मालूम है? तो सबसे पहले हम वो काम करते हैं। यहाँ देखिए पहला हमने इक्वेशन ले लिया x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन, ये पहले इक्वेशन के लिए हमने यहाँ टेबल बना लिया है। और इधर दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 और ये दूसरे इक्वेशन के लिए टेबल है। ये भी आपको मालूम है कि यदि x के वैल्यूज़ जो हम रखते हैं उसके हिसाब से y की वैल्यू अपने आप निकल जाती है और जो यदि y की वैल्यूज़ रखते हैं तो x की वैल्यू निकल जाती है। ये कैसे निकाला जाता है यह मैं पहले पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ आपको। अब देखिए यदि x की वैल्यू इसमें हम 0 रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में तो उसकी y की वैल्यू क्या आएगी 1 और x की दूसरी वैल्यू यदि 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 2। ठीक इसी तरह दूसरे इक्वेशन के लिए यदि हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 6 आएगी और x की दूसरी वैल्यू यदि 4 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी 0। अब आप निकाल के भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, एक एक्सिस वाई एक्सिस जैसे हम बनाएंगे, दोनों तरफ बनाएंगे एक्स एक्सिस पॉजिटिव निगेटिव, वाई एक्सिस का भी पॉजिटिव और निगेटिव, क्योंकि इनके जो एक्स और वाई निगेटिव हैं थोड़े थोड़े से इसमें आएंगे, इसलिए थोड़ा सा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं, एज यू विश। अब इसको हम चलते हैं, देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन की लाइन को हम ड्रा करते हैं। तो यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू क्या दी है 0, हमने यहाँ 0 और 0 कहाँ है आप जानते हैं, एक्स पॉजिटिव निगेटिव, वाई पॉजिटिव निगेटिव सबका 0 तो सेम होता है। अब देखिए वाई की वैल्यू क्या है 1 और वाई क्या है पॉजिटिव और ये किधर है ऊपर की तरफ, 1 कहाँ है यहाँ। तो ये हमारा हो गया पहला कोऑर्डिनेट 0 1। ये जो 0 होता है वो x की वैल्यू होती है और बाद वाला जो होता है वो y की वैल्यू होता है। अब देखिए दूसरा जो x का वैल्यू है हम क्या लिए हैं 1, ये है 1 और y की वैल्यू क्या है 2, यानी सीधे यहाँ। ठीक, तो ये हो गया। अब ये क्या हो गया, ये 1 x की वैल्यू 2 y की वैल्यू। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे ड्रा करेंगे, एकदम सीधा आप ड्रा करेंगे। आया समझ में? जब आप सीधा ड्रा करेंगे तो ये आपका 1 से ऐसे गुजरते हुए ऐसे सीधा जाएगा। आया समझ में? इसको आप मिला देंगे, पूरा ये माइनस की तरफ भी ले जाना है, ठीक है। और इस पे आपका ये पहला इक्वेशन क्या आ रहा है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, आपने ऐसे लिख दिया। अब देखिए दूसरे इक्वेशन के लिए, तो यहाँ दूसरा इक्वेशन हम क्या लिए हैं, x की वैल्यू 0 हमने यहाँ 0 ले लिया और y की वैल्यू क्या लिए हैं 6, तो y पॉजिटिव है। तो अब देखिए 6 किधर है, यहाँ 6। ठीक, यहाँ है 6, ये हो गया हमारा 0 6, यानी 0x 6y। अब दूसरा वैल्यू हम क्या लिए थे x की वैल्यू 4। अब देखिए 4 यहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ है यहाँ, y की वैल्यू जिसमें कितना लिए हैं यहाँ देखिए 0, तो ये 0 y यहाँ आ रहा है, यानी हम कहाँ दर्शाएंगे, ये 0 को छोड़ के जो होता है दूसरा नंबर 0 ऑरिजिन को छोड़ के उस स्थान पर हम दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं। तो ये 4 क्या हो गया x की वैल्यू 0 y की वैल्यू। अब क्या करेंगे, अब इसको हम मिलाएंगे, किससे मिलाएंगे, जो सेकेंड इक्वेशन के लिए पहला और दूसरा कोऑर्डिनेट है। ठीक, तो जब इसको हम मिलाएंगे तो ऐसे लगभग जो है यहाँ आएगा।
ये थोड़ा सा ऐसे आप करेंगे, आप स्केल से करेंगे, ठीक है। तो आप जब ऐसे करेंगे, देखिए ये मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, ये आना चाहिए ऐसे, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए हमको दिक्कत हो रही है। लेकिन जब आप ड्रा करेंगे तो आप स्केल से ड्रा करेंगे ताकि जो लाइनें होंगी वो स्ट्रेट होंगी, क्योंकि आप देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन में आपको लेंथ और ब्रेथ निकालना पड़ता है, तो जो दो लाइनें जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं वही लाइनें आपको लेंथ और ब्रेथ या अन्य जो भी चीज़ हमको निकालना होता है जिसकी वैल्यू x और y लेते हैं, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ही उसी के हिसाब से हम निकालते हैं कि उसकी x की वैल्यू कहाँ जा रही है और y की वैल्यू कहाँ जा रही है। आया समझे? उसके हिसाब से ही निकलता है, इसलिए जब भी आप करेंगे स्केल से मिलाएंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा ट्रायंगल बन गया। देखिए ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे, हमारा एक ये ट्रायंगल बन गया। इसको हम ले लिए A, ये ले लिए B और इसको ले लिए C। है समझ में? यहाँ जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है ये B हो गया, और यहाँ ये जहाँ लाइन को कट कर रहा है ये A हो गया, और इस X पॉजिटिव पे जहाँ ये कट कर रहा है वो C हो गया। ये तीन वर्टेक्स हो गए, 1 2 और 3, A B C। इन्हीं तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को आपको बताना है। अब देखिए A का निकालेंगे तो आप जानते हैं कि पहले क्या लिखते हैं, X का, तब Y का लिखते हैं। यहाँ X क्या दिया है, -1। आया समझ में? तो जब ये -1 है तो Y क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ A का क्या निकलेगा, -1, 0। अब देखिए B का ये किसके सामने आ रहा है, देख लीजिए, मैं ये ड्रा करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये 2 पे आ रहा है और ये 3 पे। X 2 पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, 2 पे, और Y किस पे आ रहा है, 3 पे। तो ये वर्टेक्स B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 3, यानी 2x और 3y। आया समझ में? और ये नीचे आपको लिखना भी है कि B = 2, इन ब्रैकेट 2, 3। आया समझ में? अब देखिए C का चूंकि जो सेकेंड इक्वेशन के लिए हमने दूसरा कोऑर्डिनेट लिया था वही सेम होगा, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। आया समझ में? तो इसका हो जाएगा, C वर्टेक्स का हो जाएगा 4, 0, 4x हो जाएगा, 0y हो जाएगा। आया समझ में? अब इसके बाद अब तीनों वर्टेक्स के आपके तो कोऑर्डिनेट मिल गए। अब इसके बाद इसमें एक और काम करना है। क्या काम करना है कि सेट द ट्राइंगुलर रीजन, ये जो आपका ट्रायंगल का रीजन क्षेत्र है इसको आपको सेट भी करना है। तो ये बनाने के बाद सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, ऐसे ऐसे आप सेट करेंगे। आया समझ में? ऐसे ही आप जो ट्रायंगल का रीजन है उसको आप सेट कर देंगे। हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपको जब भी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होगा आप स्केल के मदद से ही करेंगे और पेंसिल से ही करेंगे। आया समझ में? क्योंकि लाइनें उसमें सीधी होनी चाहिए, और यदि मिस्टेक हो भी जाता है कहीं तो आप उसको इरेज कर सकते हैं। आया समझ में? हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी आज तक आपको मुझे 3.2 तक सिलेबस के हिसाब से पढ़ाना था, जो मैंने आज पढ़ा के लास्ट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 मैंने कंप्लीट कर दिया। अब फिर से जब जुलाई में यदि स्कूल खुलता है तो ठीक, नहीं तो ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे और तब मैं 3.3 लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामना।